तो राम राम सभी को। तो आज हम सीखते हैं कि आज होस्टिंग सीखते हैं। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग जावास्क्रिप्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि होस्टिंग होती क्या है बेसिकली। ठीक है, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, होस्टिंग क्या करता है हमारा कि जो भी एक होस्टिंग बेसिकली एक कंसेप्ट है। ठीक है, होस्टिंग एक कंसेप्ट है जो कि हमारा जो भी फंक्शन होता है, वेरिएबल्स होता है और क्लासेस होता है, विच इसको हम टॉप में मूव कराते हैं, जिससे कि उसके स्कोप के टॉप में मूव कराते हैं, जिससे कि जब भी कंसोल हो हमारा तो वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए पहले ही। ठीक है, मीन्स वी कैन से इसको हम ऐसे समझते हैं, चलो ठीक है, हम ऐसे समझते हैं कि होस्टिंग एक कंसेप्ट है जिसमें वेरिएबल और फंक्शन को उनके स्कोप के शुरुआत में ही डिक्लेयर किया जाता है, बट उनकी एक एक्चुअल असेसमेंट और उनके डिक्लेरेशन के बेस्ड पे होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम पहले सारे वेरिएबल्स और फंक्शन को डिक्लेरेशन कर देता है, डिक्लेरेशन के ऊपर ले जाता है। ठीक है, देन स्कोप की शुरुआत में फिर रन टाइम कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, समझे आप? चलिए मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बेसिकली होता है क्या, एक छोटी सी टेबल है, इट इज अलाउ टू यूज, मतलब कि हमें अलाउ करता है कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन, वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल और कोई भी क्लास, समझा, कोई भी क्लास को बिफोर दे आर डिक्लेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन, मतलब कि जो भी हम इंग्लिश में उस इंटरव्यू में कह सकते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि वो फंक्शन, वेरिएबल, ये गलत हो गया, फंक्शन हो या वेरिएबल हो या क्लासेस हो, हम उसको पहले ही यूज कर सकते हैं बिफोर द डिक्लेयर। ठीक है, चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि इमेजिन कीजिए आप एक होटल में खाना ऑर्डर करते हैं। ठीक है, जब आप ऑर्डर करते हैं आपको कुछ समय वेट करना पड़ता है जब तक आपका ऑर्डर रेडी नहीं हो जाता। ठीक है, होटल किचन में शेफ क्या करता है, पहले से ही सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है उस पे। आप जब आपका ऑर्डर आता है तो शेफ को इंग्रेडिएंट्स को असेंबल करके आपका ऑर्डर तैयार करना होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में आपका ऑर्डर एक फंक्शन के डिक्लेयर करने जैसा होता है, लेकिन जो शेफ के पास इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट होता है वो होस्टिंग के जैसा होता है। ठीक है, जब आप अपना ऑर्डर देते हैं तो आपका ऑर्डर फंक्शन के डिक्लेरेशन की तरह अब ऊपर ले जाता है, और जब शेफ रेडी होता है वो एक इंग्रेडिएंट असेंबल करके आपका ऑर्डर कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब एक और है, अब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिंग चाहिए होती है, हमें पिज्जा ऑर्डर करा है तो हमने उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज ऐड करवा दिया, तो आपको वो शेफ को ऑर्डर देते हुए, मतलब कि शेफ को ऑर्डर देते हैं और वो आपके ऑर्डर के साथ एक्स्ट्रा टॉपिंग ऐड कर देता है। ये भी एक तरीके की होस्टिंग होती है, लेकिन जिससे आपके एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को एग्जिस्टिंग ऑर्डर के साथ कंबाइन हो जाता है, कंबाइन कर देते हैं ना। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि होस्टिंग एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निक है, जिसमें सब कुछ पहले से ऑर्गेनाइज होता है ताकि जब एग्जीक्यूशन के वक्त आए सब कुछ स्मूथ तरीके से हो सके। ठीक है, इससे चलो एक टेक्निकल एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, इसको चाहे तो आप नोट कर लेना। ठीक है, ये इंटरव्यू के टाइम पे इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा, कंसोल डॉट लॉग एक्स। ठीक है, अब हमने x को अभी डिक्लेयर करा नहीं है, हम इसको लास्ट में डिक्लेयर करते हैं, where x, ठीक है, where x equals to 10। ये हमारा अनडिफाइन आया। ठीक है, अनडिफाइन क्यों आया,
क्योंकि हमने इसको पहले डिक्लेयर नहीं कर रखा एक्स को। अगर हम पहले डिक्लेयर करते हैं इसको लाइक ऐसे, ठीक है, तब हमारे पास क्या आता है 10, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहले से डिक्लेयर हो रखा था। मतलब कि समझ, सबसे पहले हमें स्कोप के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है। ये हमारा डिक्लेयर नहीं हो रखा था, इसलिए हमारा एक्स हमारा क्या आया, क्या है हमारा अनडिफाइंड। और ये भी एक बात है कि अगर हम इसको वेर की जगह लेट यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्स इज अनडिफाइंड, क्योंकि लेट हमारा दोबारा इनिशियलाइज मतलब कि असाइन नहीं होता। अगर हम कॉन्स्ट के साथ भी करेंगे तो नहीं होगा, ये केवल वेर के साथ ही हमारा चलता है, क्योंकि वेर हम दोबारा इनिशियलाइज या रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें अनडिफाइंड आएगा। लेकिन अगर हम फंक्शन बना के यूज करेंगे इसको, फंक्शन बना के, जैसे कि फंक्शन को हमने पहले रन करा, मतलब कि कॉल करा दिया, बाद में फंक्शन बनाया, ठीक है, इसके साथ उल्टा है, ठीक है, फंक्शन बनाया हम इसका, फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट दिया और कंसोल करा दिया हमने हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। अब देखेंगे क्या आता है, हमारे पास आया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसके साथ उल्टा है, ठीक है। फंक्शन में हम पहले डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन को, मतलब कि पहले कॉल करा सकते हैं और बाद में रन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्मूथ चलता रहे, फंक्शन को रुके नहीं। लेकिन हमारा जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हमें पहले ही उसके स्कोप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्कोप से पहले जब भी हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का होस्टिंग। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगा। अगर कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं हमारे मेरे वॉइस के रिकॉर्डिंग या कोई समझाने के तरीके से, वो भी मैं करूँगा, प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।